इंदौर के कपल राजा और सोनम को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सोनम की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि सोनम और पांचों आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पर सोनम की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें, इस कहानी में एक नया मोड़ तब आ गया जब सोनम की तरफ से ये कहा गया कि हम पर अटैक हुआ था और हम पर जिन्होंने अटैक किया तो मेरी जान बचाने के चक्कर में राजा की जान चली गई। दरअसल आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उसकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन पर और राजा यानी कि उस पर और राजा दोनों पर मेघालय में हमला किया गया था। ये उसकी जो स्टोरी है वो सामने आ रही है और राजा ने उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी। पुलिस घटनाओं के बारे में उनके बयान की बारीकी से फिलहाल जांच कर रही है। सोनम ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका अपहरण किया गया था। पुलिस को संदेह है कि उसके दावे एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 17 दिन के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली। सोनम ने सड़क किनारे एक भोजनालय यानी कि एक ढाबे के मालिक साहिल को बताया कि उसने मई 2025 में राजा रघुवंशी के साथ शादी की थी। दोनों अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे। उसने ये भी दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसके गहने छीनने की कोशिश की और राजा ने उसे बचाने की कोशिश में दम तोड़ दिया। उसने ये भी कहा कि वे बेहोश हो गई और उसे नहीं पता कि वे गाजीपुर कैसे पहुंची है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सोनम के परिवार वाले, खासतौर पर सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने मेघालय पुलिस पर झूठे आरोप लगाने का एक बार फिर से आरोप लगा दिया है और सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि सोनम का जो भाई है गोविंद, उसने आज राजा रघुवंशी के परिवार वालों से मुलाकात की है, खासतौर पर उसकी मां से मुलाकात की। उसने माफी मांगी है और उसने ये कहा है कि अगर सोनम इस पूरे मामले में दोषी पाई जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं राजा के परिवार के साथ खड़ा हूं, मैं सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा। इस बीच आपको बता दें कि सोनम की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। पुलिस ने सोनम की जो ये बातें हैं उन्हें खारिज कर दिया है कि सोनम ये कह रही कि उसका किडनैप हुआ था, उसके गहने छीनने की कोशिश की गई है। मेघालय के जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से क्योंकि अब 8 दिन की पुलिस रिमांड पर पांचों आरोपियों को भेज दिया गया है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है कि सोनम ने किलर्स की मदद के साथ राजा के शव को, राजा की लाश को गहरी खाई में गिराया है। लेकिन इस बीच क्योंकि सोनम के जो बयान हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सामने आ रहे हैं। एक तरफ सोनम ये कह रही है कि हम पर हमला किया और मेरी जान बचाने के चक्कर में राजा की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सोनम ने एक प्लान भी तैयार करके रखा था। अगर किलर्स राजा को उस वक्त नहीं मारते तो सोनम की तरफ से एक प्लान भी तैयार किया गया था। सेल्फी लेने के चक्कर में सोनम राजा को धक्का दे देती और वो गहरी खाई में जा गिरता जहां उसकी मौत हो सकती थी। ये जो है सोनम की तरफ से प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन इस बीच बहुत सारे एंगल्स जो हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और 8 दिनों में कहीं ना कहीं ये सच सामने आ जाएगा कि सोनम का मोटिव क्या था, सोनम के साथ कौन मिला था। क्योंकि राज जिस तरीके से उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम भी सामने आ रहा है, दोनों ही मास्टरमाइंड इस पूरी गुत्थी के माने जा रहे हैं। लेकिन मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि सोनम ने अपने कथित साथी यानी कि राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। प्लान ए अगर सफल नहीं होता तो प्लान बी पर सोनम की तरफ से काम किया जाता। उधर आपको ये भी बता दें कि मेघालय के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में कई संदिग्धों ने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पूरी तरह से इसमें शामिल है। आपको ये भी बता दें कि 2 जून को राजा का शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिला था, जिसके बाद से सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी। व्यापक सर्च ऑपरेशन हुआ। 17 दिनों के बाद जो है सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आई और उसके बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग खुलासे, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। 24 साल की सोनम की शादी 11 मई को इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के साथ हुई थी, जो 29 साल का है। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने हनीमून पर मेघालय चलने का प्रस्ताव रखा। 21 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे। इसके बाद वे चेरापूंजी घूमने गए, लेकिन राजा और उसके परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि सोनम पहले से ही अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने वाले 21 साल के राज कुशवाहा से प्रेम करती थी और इन दोनों ने मिलकर ही कहीं ना कहीं राजा की हत्या कर दी है। राज कुशवाहा ने अपने तीनों दोस्तों को, 3 दोस्त जो अलग अलग आरोपी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, उनको 20 लाख रुपए की सुपारी देकर राजा की हत्या करवाने की साजिश रची है। 23 मई को सोनम और राजा वाटरफॉल देखने
मावलखियात की एक ऊंची चोटी पर एक ट्रैकिंग के लिए निकले थे। उसी दौरान सोनम के इशारे पर वहां पर पहले से मौजूद हत्यारों ने राजा की हत्या कर दी और शव को सोनम की मदद से खाई में फेंक दिया। और यही दावा जो है मेघालय पुलिस की तरफ से बार बार किया भी जा रहा है। हत्या के बाद सोनम ने पहले मावका कोट के शिलोंग तक टैक्सी ली, फिर वो गुवाहाटी पहुंची। यहाँ से वे उसने एक ट्रेन ली और सीधे इंदौर चली गई। यानी कि आप ये सोचिए कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम एक बार इंदौर गई थी, वहां पर उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की, एक दिन वो वहां पर रही और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए निकली है। हालांकि किसने उसकी मदद की, ये शिलोंग से लेकर वो उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, किसने उसकी मदद की, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि उसका सफर कैसे रहा, कहां से वो कहां गई और किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश पहुंची। उधर तीनों हत्यारे भी आपको बता दें टैक्सी से गुवाहाटी पहुंचे थे, ये भी दावा किया जा रहा है और वहां से इंदौर के लिए उन्होंने भी ट्रेन पकड़ी है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हत्या के बाद सभी आरोपियों की अलग अलग लेकिन सुनियोजित तरीके से की गई फरारी कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि पूरी वारदात और उसके बाद का भागने का प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि हत्या के दिन सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार संपर्क था, यानी कि वो अपनी लोकेशन बार बार जो है इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बता भी रही थी और उसे ये भी पता था कि राज कुशवाहा किस तरीके से इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के संपर्क में था। और इस बीच क्योंकि फोन को, मोबाइल को ट्रैक किया गया है, सोनम का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सोनम पहले भी मेघालय आ चुकी है और क्या उसने पहले से ही इस जगह को हत्या के लिए चुना था, मोटिव क्या था। अब 8 दिन के पुलिस रिमांड पर 5 आरोपियों को भेज दिया गया। उसके बाद कई राज इस पूरे हत्याकांड से खुलते हुए नजर आएंगे।